हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम 4th लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम थोड़ा-सा देखेंगे जो डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट वो क्या होती हैं और वो किस तरह से काम सर करती हैं। आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल स्लो आवाज़ आ रही है। अब आ रही है? जी सर। ठीक है आवाज़? जी सर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे 3 क्लासेस हो चुकी हैं, हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम देख चुके हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होती है, इनपुट आउटपुट को हम देख चुके हैं और कुछ और चीज़ें भी हम इब्तिदा में देख चुके हैं, हिस्ट्री वगैरह। आज हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस को, कि इनपुट डिवाइसेस कौन-कौन सी हैं और वो किस तरह काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये हमारे चैप्टर 2A और 2B से हैं, उसी बुक में से जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो इंटरेक्टिंग विद योर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं और इनपुट जो है वो कंप्यूटर को कैसे देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए डिवाइसेस यूज़ होती है या इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, वो हमारे पास बेसिक्स जो हैं आमतौर पे कीबोर्ड और माउस यूज़ होते हैं। जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम उनको किससे ऑपरेट करते हैं? कीबोर्ड और माउस से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कीबोर्ड और माउस होते हैं इनके डिफरेंट लेआउट्स हैं, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड्स हैं, क्वार्टी कीबोर्ड है, इनकी बटन की अरेंजमेंट मुख्तलिफ है, लैपटॉप के कीबोर्ड्स हैं, मोबाइल के कीबोर्ड्स हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। यार ये सब लोग ना अपने यूनिवर्सिटी वाले सर लॉगिन आपकी से या आवाज़ सही ईमेल से ज्वाइन किया करें। बच्चे आपका इंटरनेट स्लो है, बाकी लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है? सीआर? जी सर, वॉइस क्लियर जी है। सर। यस सर। यस सर। हाँ बच्चे, आप अपना इंटरनेट अच्छा यूज़ करें, उससे आपको ये मसले नहीं आएंगे। तो हमारे पास जो इंटरेक्शन होती है कंप्यूटर के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ, वो हमारे पास डिवाइसेस से होती है। अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो हमारे पास टच स्क्रीन से होती है। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं उसमें हमारे पास कीबोर्ड, माउस और टच स्क्रीन्स भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा अदर डिवाइसेस भी मौजूद हैं। इसी तरह जो हम इनपुट डेटा के अदर वेज देखते हैं कीबोर्ड माउस के अलावा, उसमें हमारे पास हैंड्स के लिए डिवाइसेस हैं, जैसे कि टच स्क्रीन्स होती हैं, पेन्स होते हैं, गेम कंट्रोलर होते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई चीज़ रीड करवानी हो कंप्यूटर से, उसके लिए हमारे पास बारकोड रीडर या OCRs होते हैं जो कि टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। बारकोड रीडर जो होते हैं ये बार्स को रीड करके बताते हैं कि ये प्रोडक्ट या जो भी चीज़ है उसका कोड क्या है। और उसके बाद ऑडियो विजुअल इनपुट होती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास माइक्रोफोन्स, वीडियो इनपुट, कैमरास वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये सारे किस लिए यूज़ होते हैं? डेटा इनपुट करने के लिए। बच्चे, मैंने पहले भी कहा था अभी अटेंडेंस ना दें। अटेंडेंस जो होगी सबकी एंड में होगी या क्लास के दरमियान में होगी। तो जब मैं कॉल करूँगा अटेंडेंस, तब कॉल की अपनी अटेंडेंस दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत से लोग जो होते हैं वो अटेंडेंस के दौर लगा के भाग जाते हैं, लीव कर जाते हैं, तो मैं ऐसे अटेंडेंस नहीं लूँगा। सिंपल सी बात है, आप लोग एक्टिव रहें, कभी भी अटेंडेंस हो सकती है और वो हमारी ऑनलाइन ही होगी। यार ये सब लोग एक बार क्यों नहीं ज्वाइन करते? और भी रहता है? अच्छा, तो इनपुट्स के जो अदर वेज हैं वो हम देख रहे थे। डिवाइस फॉर हैंड्स होते हैं, टच स्क्रीन, पेन्स, गेम कंट्रोलर्स होते हैं, बारकोड रीडर्स होते हैं, OCRs होते हैं, ऑडियो विजुअल इनपुट होती है जिसके अंदर हम ऑडियोज भी रिकॉर्ड करते हैं, वीडियोस भी, और दोनों कॉम्बिनेशन के साथ भी रिकॉर्ड हो सकती हैं। सबसे पहले चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। आप लोगों को 3 तरह के कीबोर्ड या 4 तरह के नज़र आ रहे होंगे। ये 4 तरह के जो कीबोर्ड हैं, एक मोबाइल का है, 2 लैपटॉप के हैं, तीसरा जो फोर्थ वन जो यहाँ पे है हमारे पास, ये वाला, ये लैपटॉप का है। ये दोनों कंप्यूटर के हैं, ये हमारे पास मोबाइल का है।
तो कीबोर्ड क्या है, ये आम इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। इसका जो स्टाइल होता है ये टाइपराइटर्स की तरह का होता है। आप लोगों ने टाइपराइटर्स देखे हैं? आप लोगों ने टाइपराइटर्स देखे हैं? जी सर। नो नहीं सर। सर। किस किस नहीं ने सर, देखा नहीं है? नहीं देखा। सर। यस सर, मैंने देखे हैं। गुड। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जी सर, दिखा दे, नहीं देखे। बेसिक जो थे ये इस तरह की डिवाइसेस थी। अब हम इसको थोड़ा सा वाजे कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह की थी। इसको जब हम प्रेस करते थे यहाँ से कोई भी बटन, तो यहाँ पे इसके फिंगर्स लगे होते, तो वो ज़ोर से जाके यहाँ पे एक ब्लैक रिबन है उसके ऊपर लगते थे, तो एक करेक्टर प्रिंट होता था। ठीक है, मैकेनिकली, यानी कि लीवर आप प्रेस करते थे उसके अगेंस्ट यहाँ से उसका जो रिस्पॉन्डिंग जो वो था, बटन था या लेटर था, वो जहाँ से जाके स्ट्रोक के साथ जैसे हथौड़ा लगता है वैसे ही लगता था, तो रिबन के ऊपर तो प्रिंटिंग होती थी या टाइपिंग होती थी। ये टाइपराइटर थे। तो हम बैक आते हैं यहाँ पे। जो कीबोर्ड है इसका जो आर्म स्टाइल है, ये स्टाइल जो है ये टाइपराइटर की तरह का ही है। इसके अंदर जो है बटन्स की अरेंजमेंट होती है या कीज़ की, जो कि मैकेनिकली एक्ट करते हैं या एक्शन परफॉर्म करते हैं लीवर के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो होते हैं वो ऑन ऑफ होते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। यस जी जी सर। आ सर। रही है। यस सर। तस्नीम बच्चे, आप अपना दोबारा से ज्वाइन करें। तो जो होता है इसके ऊपर आप मैकेनिकली किसी बटन को प्रेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो होता है कोई स्विचेस ऑन ऑफ होते हैं, जिसकी बेस पे जो कंप्यूटर है उसको कमांड्स आती हैं कि ये कौन सा बटन प्रेस हुआ है। ठीक है, अब तो किसी का कोई इशू नहीं है। और स्किल इज कॉल्ड कीबोर्डिंग, और जो कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग की जो स्किल है इसको कीबोर्डिंग भी कहते हैं। उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स आपको नज़र आ रही होंगी कि कीबोर्ड कौन कौन से हैं। ये मोबाइल का है, लैपटॉप का है ना, और कंप्यूटर के हैं। ये है बेसिक कीबोर्ड। आपको नज़र आ रहा है सबको कीबोर्ड? यस जी सर। सर, नजर आ रहा है। जी सर। तो सबसे जहाँ पे ये मेरा माउस है, इस बटन को कहते हैं एस्केप की। एस्केप की किस लिए यूज़ होता है? ये किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन कीज़ हैं, जो हमारे पास F1 से लेकर F12 तक होती हैं। ये फंक्शन कीज़ होती हैं, ये डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स परफॉर्म करती हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बैक स्पेस का बटन होता है। बैक स्पेस हमने क्लास में भी डिस्कस किया था क्या होता है। और ये हमारे पास जो होते हैं ये नेविगेशन के बटन्स होते हैं। इसमें 6 बटन होते हैं, जो कि होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन और 2 और होते हैं। ठीक है, वो मेरे पास एक इंसर्ट का और एक डिलीट का, ये बटन भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। इससे क्या होता है, पेज के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेशन होती है। पेज अप और पेज डाउन जो है ये एक एक पेज को मूव करते हैं। होम बटन जो होता है ये सबसे फर्स्ट पे लेके जाता है, यानी कि फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको ले जाता है या फर्स्ट पेज के ऊपर। और जो एंड वाला पेज बटन है ये आपको आखिर पे ले जाता है, आखिरी पेज के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हो। इंसर्ट का बटन जो है ये डिफरेंट चीज़ों को चेंज करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि हमारे पास जो जैसे ये नम पैड है ये इसके साथ कम्बिनेशन के तौर पे यूज़ होता है। और डिलीट का बटन डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड हमारे पास बेसिक न्यूमेरिक इनपुट के लिए और कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है,
और इसी के साथ नीचे हमारे पास जो है ये डायरेक्शनल कीज़ हैं, ये 4 एरोज़ होते हैं, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर भी होते हैं और आपके लैपटॉप के ऊपर भी मौजूद होते हैं। ये पेज के अंदर ये भी नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। यस सर। बच्चे आप अपनी रिज्वाइन करें या अपने मोबाइल या लैपटॉप की आवाज़ को सही करें। 1 मिनट। हाँ बच्चे, आप लोगों के इंटरनेट का डिवाइसेस का इशू है, मेरे पास ये आवाज़ ठीक है। अगर आपके सीआर और दूसरे लोगों को ठीक आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो अपनी डिवाइस है उसमें कोई एरर है। ठीक है, आप उसको देखें। तो हम वापस चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। हम थे यहाँ पे डायरेक्शनल कीज़ पे। एरो कीज़ होती हैं ये मूव करने के लिए यूज़ होते हैं एक स्टेप के ऊपर, या गेमिंग के लिए भी यूज़ होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास आल्ट कीज़ होती हैं, या यहाँ पे कंट्रोल का बटन होता है। कंट्रोल जो है ये डिफरेंट बटन्स के साथ कम्बिनेशन के तौर पे यूज़ होता है फंक्शन कीज़ के साथ इसका, और कम मुख्तलिफ ऑपरेशंस होते हैं। इसके साथ हमारे पास विंडो का बटन होता है। ये विंडो का बटन जो होता है ये दोनों तरफ होता है। तो ये जो है ये हमारे पास स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। और इसके साथ आल्ट का बटन होता है। ये आल्ट जो है ये भी फंक्शनल कीज़ के साथ कम्बिनेशन के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास 3 बटन और होते हैं। एक शिफ्ट है। शिफ्ट जो है ये हमारे पास जो हमारे न्यूमेरिक लेटर्स हैं या करेक्टर्स हैं, या हमारे पास वो अल्फ़ाबेटिकल जो कीज़ हैं उनके कम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है। यानी कि इसको प्रेस करने से हमारे पास जो होते हैं कैपिटल वर्डिंग यूज़ होती है, इन एल्स ये स्मॉल में टाइपिंग होती है। अब क्या है, अच्छा यहाँ पे जो है आर्ट जो है ये, और इसके बाद होता है हमारे पास कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो है ये हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिक्स है इनके साथ, ये अल्फ़ाबेटिक या अल्फ़ाबेट कीज़ है इनके साथ यूज़ होता है। यानी कि इसको प्रेस करके रखने से हमारे पास जितने भी, एक बार क्लिक करने से ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकली या कैपिटल राइट होते हैं। और अगर ये प्रेस ना हो तो हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं ये स्मॉल में राइट हो रहे होते हैं, टाइप हो रहे होते हैं। ये जब ये क्लिक हो या इसको प्रेस किया हुआ हो तो यहाँ पे एक लाइट जो है ये कैप्स लॉक की ऑन हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है ये प्रेस्ड फॉर्म में है। और इसको दोबारा अनप्रेस करने के लिए इसको एक और बार दबा देते हैं तो ये अनप्रेस हो जाता है। इसके बाद टैब होता है। टैब जो होता है नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर ये 5 स्पेसेस के लिए यूज़ होता है, और हमारे सिस्टम के अंदर ये फोल्डर टू फोल्डर जो कर्सर है उसको मूव करता है ये। और इंटर जो है, इंटर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने हैं या किसी फोल्डर को ओपन करने हैं, और इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। इसमें किसी को कोई इशू? सीआर सर एक बार रिपीट कर दें। एक बार रिपीट कर दूँ। हमारे पास जो होती हैं, हमारे पास जो कीज़ होती हैं ये 8 तरह की होती हैं।
सबसे पहले एस्केप की आती है, जो कि किसी भी ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए यूज़ होती है। और हमारे पास फंक्शन कीज़ होती हैं, ये इसके डिफरेंट ऑपरेशन है, ये वेरी करते हैं हमारे प्रोग्राम टू प्रोग्राम। जैसे आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं या वर्ड के यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इसका डिफरेंट ऑपरेशन होगा, प्लेयर्स के अंदर डिफरेंट होंगे, इस तरह से इनके जो ऑपरेशन हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद आती है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की जो होती है लेफ़्ट साइड से एक तो करेक्टर रिमूव करने के लिए यूज़ होती है, दूसरी साइड पे ये जो है फोल्डर के अंदर बैक फोल्डर पे जाने के लिए भी यूज़ होती है। अगर हमने 2-3 फोल्डर खोले हैं तो उसमें से पिछले फोल्डर पे जाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ कीज़ आती हैं जो पेज अप पेज डाउन की नेविगेशन कीज़ हैं या एडिटिंग कीज़ हैं। ये हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ होती हैं। ये पेज के एंड पे या शुरू में जाने के लिए यूज़ होती हैं और पेज को स्क्रॉल करने के लिए, 1 बाय 1 पेज पूरे को स्क्रॉल करने के लिए यूज़ होती हैं। एक तो लाइन स्क्रॉल होता है, एक पूरा पेज भी स्क्रॉल होता है। जब एक बटन हम दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फोकस है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आती है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ जो होती हैं ये मैथमेटिकल इनपुट के लिए यूज़ होती हैं और कैलकुलेशन के इसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बटन्स भी लगे होते हैं। इसके बाद डायरेक्शनल कीज़ हैं, ये एरो कीज़ होती हैं। ये एरो कीज़ जो होती हैं ये भी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन ये सिंगल स्टेप में मूव करवाती हैं। यानी कि अगर हम ऊपर वाला दबाएंगे तो एक लाइन ऊपर चला जाएगा कर्सर, अगर नीचे दबाएंगे एक लाइन नीचे चला जाएगा, लेफ्ट पे दबाएंगे तो एक कैरेक्टर पीछे जाएगा यानी कि लेफ्ट की जानब, अगर राइट वाला दबाएंगे तो राइट पे एक कैरेक्टर मूव होगा। इसी तरह कंट्रोल और आल्ट ये दोनों तकरीबन सेम कीज़ हैं, इनका जो ये कम्बिनेशन के साथ यूज़ होती हैं। डिफरेंट फंक्शन कीज़ के साथ ये कम्बिनेशन के तौर पे यूज़ होती हैं। इनको दबा के आप मुख्तलिफ ऑपरेशन सर अंजाम दे सकते हैं। जैसे Alt + F4 दबाएंगे तो जो करंट डॉक्यूमेंट होगी वो क्लोज हो जाएगी, और कंट्रोल के साथ भी इसी तरह से ये यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो की है। विंडो की जो होती है ये जो होती है स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पे शिफ्ट की है, एक शिफ्ट की दोनों तरफ होती है। तो शिफ्ट की जो होती है ये हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिक्स कीज़ होती हैं उनके साथ यूज़ होती हैं। यानी कि अगर हम इसको प्रेस करके इसके कम्बिनेशन के साथ कोई और की दबाएंगे तो वो जो लेटर है वो कैपिटल टाइप होगा, अगर हम इसके बगैर राइट करेंगे तो वो स्मॉल टाइप होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी है कि कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो है जब हम इसको एक बार प्रेस करते हैं तो इसकी लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है। जब ये लाइट ऑन हो तो जितने भी आप कैरेक्टर्स या लेटर्स टाइप करेंगे वो सारे के सारे कैपिटल होंगे। अगर जब ये लाइट ऑन हो अब शिफ्ट दबा के कोई टाइप करेंगे तो स्मॉल लेटर टाइप होगा और कैपिटल नहीं होगा। अगर हमारे पास कैप्स लॉक ऑफ हो तो ये सारे के सारे स्मॉल टाइप होंगे, और शिफ्ट के साथ अगर आप कोई भी टाइप करेंगे तो ये कैपिटल टाइप होगा। उसके बाद टैब का बटन है। टैब जो है ये 5 स्पेसेस देने के लिए, यानी कि एक ही बार में 5 स्पेसेस देने के लिए यूज़ होती है। और दूसरा ये जो है ये कर्सर को एक से दूसरे डॉक्यूमेंट या एक से दूसरे फोल्डर के ऊपर मूव करने के लिए यूज़ होती है। एंटर की जो होती है ये लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होती है और ये किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जी सर। इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। नो सर। सर जी, सर कीबोर्ड में कुछ बटन्स रिपीट क्यों किए होते हैं? मतलब जिस तरह शिफ्ट के 2 दफ़ा हैं और काउंटिंग जो है वो भी इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। बच्चे ऐसे ये क्यों होता है? ऐसी वजह ये है कि ये ना हमारी आसानी के लिए है। हम बाज़-औक़ात एक साइड पे टाइप कर रहे होते हैं, हमें दूसरी साइड पे जाने के लिए टाइम लगता है। असल में ये जो है कीबोर्ड ये हमारा टाइपराइटर की बेस पे बनाया गया है, तो वहाँ पे तो हमने बाकायदा से मूव करके दूसरी साइड पे जाके टाइप करना होता था और उसके अगेंस्ट वो ऑपरेशन परफॉर्म होते तो इस ये आसानी के लिए जो है ये डबल दिए गए हैं। अगर आप एक साइड पे यूज़ नहीं कर रहे दूसरी साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। सही, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन अभी कीबोर्ड के अंदर?
सर नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज के बारे में बता दें। नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज, नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज जो होती हैं ये हमारे पास जो होती हैं यहाँ पे, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये जो कीज होती है ना, ये होती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करने के लिए, पेज अप पेज डाउन, पेज को स्क्रॉल करने के लिए। जैसे मैं पेज का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, अगली स्लाइड पे ये मूव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पेज अप दबाऊंगा तो ये पिछले पेज स्लाइड पे चला जाएगा। अगर इसी तरह मैं इंसर्ट का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, ये कहीं पे कर्सर को राइट करना शुरू कर देगा। और अगर इसी तरह मैं यहाँ पे डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। और एंड के लिए हम आखिरी स्लाइड पे चले जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए आखिरी स्लाइड पे मूव हो गया, ठीक है। और अगर हम होम का बटन दबाते हैं तो ये फर्स्ट स्लाइड के ऊपर चला गया या फर्स्ट पेज के ऊपर चला गया है। इसके ऑपरेशन कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। इसमें किसी को कोई और इशू बच्चे आपको समझ आई या नहीं आई है? जी सर आगे। जी सर, समझ आ गई है। जी जी, और कोई? तो हम आते हैं हाउ कीबोर्ड एक्सेप्ट इनपुट। कीबोर्ड इनपुट लेता किस तरह से है। कीबोर्ड कंट्रोलर डिटेक्ट्स ए प्रेस, यानी कि हमारे पास एक कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड कंट्रोलर होता है, ठीक होता है। वो देखता है कौन सा बटन प्रेस हुआ है, ठीक है। एक सर्किट बोर्ड होता है, वो देखता है कि कौन सा बटन प्रेस किया आपने। कंट्रोलर सेंड ए कोड टू सीपीयू, तो कंट्रोलर क्या करता है, जब भी आप बटन प्रेस करते हैं उसके अगेंस्ट एक कोड जो है वो सीपीयू को भेजता है। कोड रिप्रेजेंट द की प्रेस्ड, कोड रिप्रेजेंट करता है कौन सी की प्रेस हुई है। कंट्रोलर नोटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोलर जो है वो नोटिफाई करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड, जब एक कमांड या एक सिग्नल सीपीयू के पास जाता है तो वो देखता है कि ये कौन सा है और उसके अगेंस्ट वो रिपोर्ट करता है। कंट्रोलर रिपीट द लेटर इफ राइट, अगर आपने कोई बटन प्रेस करके रखा हुआ है तो कंट्रोलर उसको बार बार कमांड अपने सीपीयू को भेज रहा होता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बार बार आ रहा है। सीपीयू जो है वो क्या करता है, उस कोड के अगेंस्ट जो होता है वो देखता है कौन सा लेटर प्रिंट हुआ है या टाइप हुआ है, तो उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। जैसे कि हम अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने ए को प्रेस किया, क्या किया, यहाँ से कमांड ली कंट्रोलर ने, उसने सीपीयू को भेजा, सीपीयू ने यहाँ पे ए प्रिंट कर लिया। अगर मैं इसको प्रेस करके देता हूँ तो ये देखें बार बार कमांड सेंड हो रही है, तो वो क्या करता है, बार बार उसको रिपीट करता जाता है। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस जी का बटन दबाया तो उसने ऑपरेशन अनपरफॉर्म कर दिया, जो भी ऑपरेशन पहले परफॉर्म हुआ था उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेशन होता है। तो जो हमारा कंट्रोलर है वो 1 बाइट ऑफ बाइनरी कोड जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में सीपीयू को देता है। सीपीयू इसको एनालाइज करता है, अपने पैटर्न के साथ मैच करता है और बताता है कि ये कौन सा बटन प्रेस हुआ है। इसके बाद आते हैं बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का बेसिक यूनिट्स क्या है। हम लोग जब स्टोरेज की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, तो उसको हम आमतौर पर किस में काउंट करते हैं, एमबी में या जीबी में, ऐसे ही ना। यस सर। ऐसे। तो जो ये स्टोरेज है ये किस तरह से जनरेट होती है। स्टोरेज जो है ये हमारे पास खाली जो है ना बॉक्सेस होते हैं। एक बॉक्स जो है उसके अंदर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। जो एक खाली बॉक्स होता है उसको हम एक बिट कहते हैं, ठीक है। एक बॉक्स को हम एक बिट कहते हैं। अच्छा, जो जब 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से देखना चाहें तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं। ये एक टेबल है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर या तो 0 आ सकता है या 1, इसके अलावा कुछ नहीं ऐड हो सकता मेमोरी के अंदर। जब हम
बात करते हैं एक बाइट की, तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास 4, 8 बिट्स होती है। ये ज़्यादा हो गई हैं, 9 हो गई हैं, इसमें 8 होती हैं। तो 8 बिट्स जो होती हैं वो कंबाइन करके एक हमारे पास बाइट बनाती हैं। और इसी तरह जो एक बाइट होता है वो कैसे बनता है हमारे पास, एक बाइट बनता है, 1 किलो बाइट जो होता है 1024 बाइट के कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, 1024 के 1024 बाइट्स के कम्बिनेशन से बनता है। तो हमारे पास जो 1 किलो बाइट है वो उसके अंदर हमारे पास बहुत सा मामूली सी मिकदार में डेटा सेव हो सकता है। हमारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होती हैं ये होती हैं किलो बाइट्स के अंदर। उसके बाद आता है मेगाबाइट्स। मेगाबाइट्स क्या होता है, ये 1 किलो बाइट्स के साथ जो होता है 1 किलो बाइट्स के कम्बिनेशन से ये क्रिएट होता है। यानी कि 1 किलो बाइट या 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स होंगी तो ये 1 मेगाबाइट होगी। इस तरह 1024 मेगाबाइट होंगी तो ये क्या होगी, 1 गीगाबाइट होंगी। ठीक है, 1 GB बनेगा। और इसी तरह अगर 1024 GBs होंगे तो 1 टेराबाइट बनेगी। इसकी समझ आई है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई किसी को यस Yes, सर। sir. नो सर। किसी को समझ ना आई हो तो समझ ले अभी भी। यानी कि ये जो होता है हमारे बॉक्स 8 बिट, यानी कि 8 बॉक्स मिलेंगे तो 1 बाइट बनेगा। 8 बॉक्सेस को 1024 से मल्टीप्लाई कर लें तो जितने भी वो बाइट्स बनेंगे, बिट्स बनेंगे, वो हमारे पास 1 किलो बाइट होगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम बॉक्सेस ऐड करते जाते हैं, उनकी तादाद बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास मेमोरी इंक्रीज होती जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास माउस। माउस क्या है, माउस हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए, चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए या मूव करने के लिए यूज़ होती है। माउस is a handheld pointing device. Handheld pointing device है that detects 2 dimensional motion. ये दो डायरेक्शंस को एट अ टाइम फिर वो जो है डिटेक्ट करती है कि माउस किस तरफ को मूव हुआ है। रिफ्लेक्टेड टू रिलेटिव टू सरफेस, सरफेस के ऊपर 2 डायरेक्शन को देखती है कि ये माउस किस तरफ को मूव हो रहा है। ठीक हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये किस साइड पे मूव हो रहा है। अलाउ यूज़र टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये यूज़र को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में मदद देती है। पॉइंटर मूव्ड बाय माउस, जो पॉइंटर है ये माउस से मूव होता है। इसमें 2 तरह के माउस आते हैं, एक मैकेनिकल माउस होते हैं, एक ऑप्टिकल माउस होते हैं। मैकेनिकल माउस जो है ये पहले इस्तेमाल होते थे, शायद अब भी मिलते हो। इनके नीचे ना रबड़ की एक बॉल लगी होती है छोटी सी। जब भी हम माउस को हमारी सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो वो बॉल जो है वो रोटेट होती है। उसकी जो रोटेशन है, उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है उसके हिसाब से हमारा कर्सर भी उसी तरह स्क्रीन के ऊपर मूव होता है। और रबर बॉल डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड स्पीड, रबर बॉल से हम देखते हैं कि डायरेक्शन कौन सी है और स्पीड क्या है। और दी बॉल ऑफन रिक्वायर्स क्लीनिंग, जो बॉल होती है इसको हमें टाइम टू टाइम साफ भी करना लाजमी है। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो है ये आजकल जो हम यूज़ करते हैं जिनके नीचे लाइट होती है, ये वाले माउस हैं। लाइट शॉन ऑन माउस पैड, रिफ्लेक्शन डिटरमाइन द स्पीड एंड डायरेक्शन। इनके नीचे जो लाइट होती है इसकी रिफ्लेक्शन से हम स्पीड और डायरेक्शन को देखते हैं कि स्पीड क्या है और कौन सी डायरेक्शन पे ये मूव हो रहा है। रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, इनके ऊपर हमें मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे बेसिक माउस है। ये बॉल वाला माउस है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास दूसरा माउस है लाइट वाला, या ऑप्टिकल माउस है। माउस को यूजिंग कैसे करते हैं या माउस को यूज़ कैसे करते हैं। इंटरेक्टिंग विद द माउस, एक्शन इन्वॉल्व पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट, क्लिकिंग सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्शन इन्वॉल्व, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं। क्लिक द क्लिकिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जब हम क्लिक करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। क्लिकिंग एंड होल्डिंग ड्रैग द ऑब्जेक्ट, जब भी आप किसी भी बटन को प्रेस करके रखें तो जो होता है हमारे पास माउस जो होता है वो उस
ऑब्जेक्ट को ड्रैग करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, और इसके बाद जब हम ड्रैग करने के बाद बटन जो है उसको छोड़ते हैं या रिलीज़ कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। राइट क्लिकिंग एक्टिवेट द शॉर्टकट मेन्यू। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारा शॉर्टकट मेन्यू जो है वो, बच्चे आवाज़ सही आ रही है? Yes, सर। sir. जी सर। Yes, sir. एक मिनट बस करें बच्चे, आपकी तरफ ये मसला है, मेरी तरफ से आवाज़ ठीक है। इकरा खलील बच्चे। तो जो हमारे पास मॉडर्न माउस है उनके ऊपर एक व्हील भी लगा है, जिसे व्हील लगा होता है जिसे स्क्रॉल व्हील कहते हैं, जिसके मदद से आप डॉक्यूमेंट के अंदर स्क्रॉलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और माउस के बेनिफिट्स क्या है? पॉइंटर पोजीशनिंग इज़ फास्ट। आप जल्दी से माउस की मदद से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं। माउस इंटरेक्शन इज़ इजी। मेन्यू इंटरेक्शन इज़ इजी। मेन्यू के साथ आसानी के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूज़र कैन ड्रा इलेक्ट्रॉनिकली। यूज़र जो है इलेक्ट्रॉनिकली या आप कह सकते हैं आसानी के साथ सिस्टम के ऊपर कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें ना इस साइड पे देखें एक इमेज दी हुई है जहाँ पे मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल माउस इन दोनों के ऑपरेशंस दिखाए हुए हैं, ये किस तरह से होते हैं। और इसको आप देख लीजिएगा कि ये बटन कैसे काम करते हैं, कौन कौन से बटन होते हैं, ये आपका काम है देखने वाला। उसके बाद हम आते हैं वेरिएंट्स ऑफ माउस। एक तो हम माउस देख रहे थे कि एक जिसके नीचे बॉल लगी होती है और एक ऑप्टिकल माउस है जो आम यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी वेरिएंट्स हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं या कहीं ख़ास जगह के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले आता है उसमें ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है ये भी माउस की तरह होता है, लेकिन जो हमारे पास माउस थी, जो मैकेनिकल माउस था फर्स्ट वन, उसके नीचे बॉल लगी होती है, लेकिन इसके ऊपर बॉल इसके ऊपर लगी होती है। आपको जैसे ये नज़र आ रहे हैं सबके ऊपर एक बॉल आपको नज़र आ रही होगी, आ रही है नज़र? Yes, sir. जी सर आ रही है। हाँ, तो हम क्या होता है हैंड की मदद से इस बॉल को घुमाते हैं फिंगर से। जिस तरह हम इस फिंगर से इसको घुमाते हैं उसी तरह हमारा कर्सर मूव करता है। यूज़र मूव द बॉल, ठीक है। यूज़र जो है बॉल को मूव करता है और इसको कमांड्स जाती हैं। यूसेस लिटिल डेस्क स्पेस, यानी इसके लिए जगह भी कम दरकार होती है। अगर हम आम रवायती माउस देखते हैं तो हमें इसको घुमाने के लिए जगह चाहिए, कुछ एरिया चाहिए, लेकिन इसको घुमाया नहीं जाता माउस को, इसको एक ही जगह रख के इसकी बॉल को फिंगर की मदद से रोटेट किया जाता है, तो ये माउस का काम सर अंजाम देते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रैक पैड एंड टच पैड्स। ट्रैक पैड एंड टच पैड से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। जितने भी आपके लैपटॉप्स के कीबोर्ड हैं उसके साथ नीचे एक माउस लगा होता है या पैड लगा होता है, जिसके आप ऊपर आप फिंगर को मूव करते हैं तो भी हमारे जो कर्सर है वो इसके साथ मूव होता है। स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस है। स्मॉल प्लास्टिक रेक्टेंगल, छोटी सी रेक्टेंगल है प्लास्टिक की जिसके ऊपर फिंगर आप मूव करते हैं। फिंगर मूव अक्रॉस द पैड, फिंगर पैड के ऊपर मूव की जाती है। पॉइंटर मूव विद द पॉइंटर्स, पॉइंटर जो है आपकी फिंगर की मूवमेंट के साथ मूव होती है। पॉपुलर ऑन लैपटॉप, ये लैपटॉप्स के ऊपर आम है लेकिन दूसरे सिस्टम के साथ भी लगाया जा सकता है। बाद आते हैं बैक पॉइंट। अगर हम थोड़े से पुराने लैपटॉप देखें तो कीबोर्ड जो है उसके अंदर या ब्लू कलर या रेड कलर का एक बटन लगा होता था जो रबर टाइप होता था, देखा है आप लोगों ने? नो सर। Yes, sir. जी सर। अब ये बहुत कम आता है लेकिन ये ना लगा होता है, तो ये क्या नो करता सर। है मैं बता रहा हूँ ना। तो इसके ऊपर जो रबड़ का ये बटन लगा होता है, इसको जब हम साइड को या किसी साइड पे प्रेस करते हैं तो उसी के साथ हमारा जो कर्सर है ये मूव होता है। ट्रैक मल्टीपल छोटी सी जॉयस्टिक होती है, कीबोर्ड के अंदर ही होती है। मूव पॉइंटर बाय मूविंग द स्टैक जॉयस्टिक, जैसे ही मूव आप जॉयस्टिक को किसी साइड को प्रेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट ये माउस मूव करता है। अच्छा, ये जो है ये कुछ मोबाइल्स के अंदर भी आया था,
जैसे आपको याद होगा जो नोकिया के फर्स्ट मोबाइल थे जो सैम्बियंस के अंदर थे, उनके अंदर भी मौजूद था, और उसके अलावा ब्लैकबेरी में भी ये मौजूद रहा है बहुत अरसे तक। ठीक है, अगर किसी ने वो मोबाइल देखे हो तो उनके अंदर ये आम मौजूद था। उसके बाद आते हैं अदर डिवाइसेस। अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी है? सबसे पहले तो जॉयस्टिक है, इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर गेम, ये कंप्यूटर गेम्स के लिए यूज़ होती है। ये हमारे पास जो है कर्सर नज़र आ रहा है आपको मेरा मूव होता हुआ? यस सर। जी सर आ रहा है। यस सर। जी, ये जो डिवाइस है ये हमारे पास जॉयस्टिक है, ये हर साइड को मूव हो सकती है, इसके ऊपर कुछ बटन्स लगे होते हैं, ये आमतौर पे गेमिंग के लिए यूज़ होती है। तो ये भी माउस की तरफ पॉइंटिंग का काम ही करती है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, बटन्स होते हैं, जिनकी मदद से आप गेम्स को आसानी के साथ खेल सकते हैं। उसके बाद लाइट पिन होते हैं, लाइट सेंसिटिव पिन लाइट डिवाइसेस होती हैं। ये लाइट पिन है हमारा, इससे क्या होता है कि हम जैसे स्क्रीन के ऊपर इसकी लाइट को मूव करते हैं तो इसके साथ हमारा कर्सर भी मूव होता है। और इसके बाद स्टाइलस है। स्टाइलस जो होता है ना, बेसिकली इसके ऊपर रबड़ की टिप होती है, और ये टच स्क्रीन जो पहले मौजूद थी उनके अंदर ये यूज़ होता था। ओल्ड टच स्क्रीन के अंदर फिंगर जब यूज़ नहीं कर सकते थे। तो ये स्टाइलस क्या करता है? पेन लाइक डिवाइस है, कॉमनली यूज्ड विद टैबलेट पे, इसी टैबलेट्स के साथ यूज़ होती है और पीडीएस के साथ यूज़ होती है। तो अगर आपको याद होगा जो पहले पहले टच मोबाइल आए थे उनके साथ एक स्टिक आती थी, जिसको निकाल के आप उसकी मदद से स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते थे या कुछ भी लिखते थे, ऐसे ही है ना? जी सर। किसी ने देखी होगी वो सर शायद। जी अभी भी जी है वो। ये वही है, इसी को स्टाइलस बोलते हैं। और इसके बाद कुछ डिवाइसेस फॉर हैंड, हैंड के लिए हाथ से इस्तेमाल होने वाली कुछ डिवाइसेस हैं। पेन बेस्ड इनपुट है, जिसमें पेन की मदद से इनपुट दी जाती है। टैबलेट पीसीज के ऊपर पीडीएस के ऊपर यूज़ होती है। पेन यूज टू राइट डेटा, पेन से होते हैं डेटा राइट करने के लिए यूज़ होते हैं। पेन यूज एज अ पॉइंटर, पेन जो है पॉइंटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। हैंड राइटिंग रिकग्निशन के लिए यूज़ होते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद टच स्क्रीन हैं। टच स्क्रीन इज अ डिस्प्ले डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर बाय यूजिंग देयर फिंगर और स्टाइलस। टच स्क्रीन क्या होती है? ये हमारे पास एक ऐसा डिस्प्ले है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों देता है, यानी कि इसके नीचे स्क्रीन होती है, उसके ऊपर टच होता है। तो स्क्रीन के ऊपर आप जब फिंगर की मदद से या स्टाइलस की मदद से कोई चीज़ क्लिक करते हैं या उसके ऊपर कुछ टाइप करते हैं तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइप होना शुरू हो जाता है। सेंसर डिटरमाइन वेयर फिंगर पॉइंट, सेंसर डिटरमाइन करते हैं फिंगर कहाँ पे टच हुई है या कहाँ पे आपने फिंगर रखी है। सेंसर क्रिएट एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, सेंसर जो होते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को जनरेट करते हैं कि फिंगर की लोकेशन बताते हैं। यूजुअली प्रेजेंट ए मेन्यू टू यूज़र, और इसके लिए यूज़र को एक मेन्यू दिखाया जाता है। फाउंड अनकरेंट पैड और डर्टी इन्वायरमेंट, जो आपका क्रैम्प्ड या गंदा इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी ये यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये पुराने कॉन्सेप्ट में था, अब तो हर जगह पे ये यूज़ हो रहा है, आपके मोबाइल के अंदर लैपटॉप्स के अंदर भी ये अवेलेबल है। इसकी समझ आई है? यस सर। यस सर। जी सर आई। तो जी सर उसके आगे। बाद डिवाइस फॉर हैंड्स, हाथों में इस्तेमाल होने वाले गेम कंट्रोलर्स हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा फोटो के अंदर गेम कंट्रोलर एक। ये गेमों के एक्सपीरियंस है, गेमिंग के लिए बेहतर तरीके से खेलने के लिए यूज़ होते हैं। प्रोवाइड कस्टम इनपुट टू गेम, इसके ज़रिए कस्टम इनपुट्स दी जा सकती है, यानी कि इसके ऊपर डिफरेंट बटन्स भी लगे होते हैं जो आप मूवमेंट के साथ साथ उनको दबा के भी कोई कमांड जनरेट कर सकते हैं। मॉडर्न कंट्रोलर ऑफर फीडबैक, यानी कि ये फीडबैक के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। जॉयस्टिक्स और गेम पैड इसकी आम एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आते हैं जो हमारे पास इनपुट हैं उनकी मदद से जो कंप्यूटर्स हैं वो देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? ये लाइट का यूज़ करते हुए चीज़ों को रीड करता है, किसी भी चीज़ के ऊपर, पेपर के ऊपर, शॉपर के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर। कन्वर्ट बारकोड्स टू नंबर, बारकोड्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए होता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को रीड करने के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर फाइंड नंबर इन डेटाबेस, जब ये रीड करता है तो कंप्यूटर उस
नंबर को डेटाबेस में ढूंढता है और बताता है ये क्या चीज़ है। वर्क बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए काम करता है। अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्ट लाइट इंडिकेट द नंबर, जितनी भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है उससे हमें पता चलता है कि ये नंबर कौन सा है। और उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। ये दो वही हम आगे चल रहे हैं, पहले तो हमने देख लिया था बारकोड रीडर को। अब हम इमेज स्कैनर की बात करते हैं। इमेज स्कैनर क्या होता है? ये जो आपकी इमेजेस होती हैं इनको स्कैन करके डिजिटल इमेज के अंदर कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट प्रिंटेड मीडिया इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स। जो प्रिंटेड मीडिया होता है जैसे आपके रिजल्ट कार्ड वगैरह हैं, इनको रीड करने के बाद इसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द इमेज, ये लाइट की रिफ्लेक्शन जो है इमेज के ऊपर उसको देखता है। सेंसर रीड द इंटेंसिटी, सेंसर जो होते हैं वो रीड करते हैं कि कौन सा कलर है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। फिल्टर डिटरमाइन द कलर डेप्थ, फिल्टर जो है कलर्स की डेप्थ को भी रीड करते हैं कि कलर कितनी गहराई में है, कितना गहरा है, या ये कहाँ पे मौजूद है, कितने पिक्सल्स के बाद है। तो उससे ये इमेज को, जैसा आपका होता है इमेज, उसको एज इट इज़ बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन। एक मिनट मुझे देखने दीजिएगा क्या हुआ है। बच्चे सबसे पहले तो अपना नाम यूज़ किया करें जब भी आप ज्वाइन करें, या अपना रोल नंबर। और अगर आपको मसला आ रहा है तो आप मुझसे वॉइस में भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। आप अपना माइक ऑन करें और अपने इश्यूज बताएं। और अगर बाकी लोगों को आवाज़ सही आ रही है और आपको जो सही नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइड पे कोई इशू है। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है सही से? यस सर। जी सर जी सर। जी सर, आ रही है जी आवाज। सर आ रही। भाई मेरा माइक एक ही जगह पे है, मेरा इंटरनेट भी जी स्टेबल है, सर आ तो रही ये है। आपकी साइड पे मसला है कि क्या इशू है। मेरी तरफ से इसका इशू नहीं है। आप इंटरनेट अच्छा यूज़ करें और मोबाइल जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसको भी देखें क्या वो ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन, OCR। OCR क्या करता है? कन्वर्ट स्कैन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। जो आपका स्कैन किया गया टेक्स्ट है उसको एडिटेबल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करती है। ईच लेटर स्कैन, हर लेटर को बारी बारी स्कैन किया जाता है। लेटर्स आर कंपेयर टू नॉन लेटर्स, जो लेटर्स होते हैं जो आपकी डेटाबेस है उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं उनके साथ कंपेयर किए जाते हैं या देखे मिलाए जाते हैं कि ये कौन सा लेटर है। बेस्ट मैच इज एंटर इनटू डॉक्यूमेंट, जो सबसे बेहतरीन या जो ज़्यादा मैच करता होता है लेटर के साथ उसको डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया जाता है। रेयरली 100% एक्यूरेट, ये आमतौर पर जो 100% एक्यूरेट हो उसको ही डेटाबेस में ऐड किया, डेटाबेस से उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है। OCR जो होते हैं आपकी जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। समझ आई इस बात की नहीं आई? आ जी गई। सर। जी सर आ गई है। उसके बाद ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस हैं कुछ। माइक्रोफोन्स होते हैं यूज टू रिकॉर्ड स्पीच। माइक्रोफोन जो होते हैं आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन क्या होती है? अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच, ये ह्यूमन स्पीच को अंडरस्टैंड करता है। अलाउ डिक्टेशन और कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर, जो स्पीच आप बोल के कमांड देते हैं उनको एक तो डिटेक्ट करता है और उसकी मदद से कंप्यूटर को कंट्रोल भी करता है। बच्चे ये किसका माइक है या क्या खराब है? किसी का माइक खराब है उसकी वजह से बीच में शोर आ रहा है मेरे पास, ख्याल करें। मैचेस स्पोकिंग साउंड टू नॉन फिनोमेन्स, तो जो भी आप बोलते हैं जो हमारे पास सेव डेटा होता है उससे मैच किया जाता है। एंटर बेस्ट मैच इनटू डॉक्यूमेंट, जो सबसे ज़्यादा मैच मिलता जुलता है उसको डॉक्यूमेंट में राइट कर दिया जाता है। इसके एग्जांपल भी हम अभी देखेंगे। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन इज अ डिवाइस दैट ट्रांसलेट साउंड वाइब्रेशन इन द एयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। माइक्रोफोन क्या है? ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ से जो एयर के अंदर लहरें पैदा होती हैं या वाइब्रेशंस होती हैं जिससे आवाज़ ट्रांसफ़र होती है उसको रीड करते हैं या उसको
कलेक्ट करते हैं और उसको ट्रांसलेट किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर, और स्क्राइब देम इनटू अ रिकॉर्डिंग मीडियम, या उनको किसी रिकॉर्डिंग मीडियम के अंदर ऐड करते हैं। माइक्रोफोन एनेबल मेनी टाइप ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस। माइक्रोफोन जो है बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को इस काबिल बनाते हैं फॉर पर्पज इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन ऑफ मैनी काइंड्स, ताकि आप मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशन उसकी उनकी मदद से कर सकें। एज वेल एज म्यूज़िक, आप म्यूज़िक रिकॉर्ड कर सकें, एंड स्पीच रिकॉर्डिंग, और आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकें। और जो हमारी अभी मीटिंग हो रही है या हम जो क्लास ले रहे हैं उसके अंदर भी माइक्रोफोन का यूज़ हो रहा है, जो हमें इस काबिल बना रहा है कि हम अपनी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। उसके बाद वीडियो इनपुट audio video input or AV input is a port or jack that receive a video signal from other devices। वीडियो इनपुट क्या है, ये हमारे पास सिस्टम्स के अंदर एक जैक होता है जो कि दूसरी डिवाइसेस जो है उनसे वीडियो सिग्नल्स या वीडियो और ऑडियो का जो कंबाइन सिग्नल होता है उसको रिसीव करता है एज अ आउटपुट सोर्स, और उसको हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वीडियो इनपुट केबल इज़ कंपोजिट केबल। इसकी जो आम केबल है जो वीडियो इनपुट के लिए यूज़ होती है वो कंपोजिट केबल्स होती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास मिनी वी जी ए डी वी आई वन, मिनी DVI, HDMI, मिनी HDMI, ये सारी जो हैं ये वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं या पोर्ट्स हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है? डिजिटल कैमरा इज़ अ कैमरा दैट कैप्चर द फोटोग्राफ। डिजिटल कैमरा क्या है? ये एक ऐसा कैमरा है जो फोटोग्राफ्स को कैप्चर करता है इन डिजिटल मेमोरी के अंदर। मोस्ट कैमरा प्रोड्यूस टुडे आर डिजिटल। जो जितने भी आजकल कैमरास बनाए जाते हैं वो तकरीबन या बन रहे हैं वो सारे डिजिटल हैं। एंड वाइल देयर आर स्टिल डेडिकेटेड डिजिटल कैमरास, many more cameras are now incorporated into mobile device like smartphone, which can among many other purposes। तो क्या है हमारे पास इसके अलावा स्ट्रीट डिटेक्शन या स्टिल कैमराज भी अभी तक मौजूद हैं, और बहुत से जो कैमराज हैं वो दूसरे डिवाइसेस के अंदर काम करते हैं, जैसे कि मोबाइल के अंदर या आपके सिस्टम्स के अंदर। ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। इनके पर्पसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मोबाइल के अंदर जो कैमरा यूज़ होता है ये आपका फेस डिटेक्शन से अनलॉक करने के लिए भी यूज़ होता है। इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। नो सर। हम बात कर रहे थे माइक्रोफोन्स की कि वो जो है वो किस तरह से ऐड करते हैं। सर अब बस करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे जो हम एक एग्जांपल देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बोल के ना टाइप करना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं टाइप करूँ मैं चाहता हूँ कुछ बोल के ये खुद से ही टाइप करे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैंने अब जो है ना इसका माइक ऑन कर दिया है। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखें उसने बेस्ट मैच जो उसको मिल रहा है ना उसके ऊपर वो राइट कर रहा है खुद से ही। अभी उसको हम क्योंकि उर्दू नहीं है उसके अंदर, तो वो जिसको भी जो भी उसे मिल रहा है उसको टाइप किया जा रहा है। दिस इज मैथ क्लास। देखें दिस इज बैड क्लास, उसने मैथ को बैड डिटेक्ट कर लिया, तो इसमें उसका कसूर है, मेरा नहीं है। तो ये क्या करता है, ये इस तरह से डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेटा को इनपुट भी किया जा सकता है। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। ये स्लाइड्स मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा आपके साथ।